बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 किया था। अब स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 7, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा चांसेस होते हैं तीनों पार्ट के लॉन्ग क्वेश्चन आने के। इसको हम देखेंगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। हमने यहाँ पे इक्वेशंस को सोल्व करके रियल एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है स्टूडेंट। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, इनको हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन करते हैं। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्लियरली देखा जाए, यहाँ पे हमें स्टूडेंट सिंपल ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है। राइट साइड पे 4 प्लस योटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम स्टूडेंट इसको सोल्व करने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि मल्टीप्लिकेशन कर लें, उसके बाद इक्वेशन बना के साइमल्टेनियसली सोल्व कर लें। दूसरा तरीका क्या स्टूडेंट, सिंपल मेथड है कि ये कि हमारे पास स्टूडेंट 2 माइनस 3 योटा लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड होगा? 4 प्लस अयोटा से। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए, न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमीटर में भी। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, जब भी डिनोमीटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज मींस उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? जस्ट योटा का साइन चेंज। योटा के साथ माइनस है तो साइन चेंज करके 2 प्लस 3 योटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। अब स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी 4 प्लस योटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3 अयोटा से। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 योटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 अयोटा। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है। पहले 4 को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर स्टूडेंट प्लस अयोटा को सेकंड वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट एक दा वैल्यू माइनस में एक दा प्लस में है। अब ये सिंपल एक फॉर्मूला था अलजेब्राइक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड जो टर्म है उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक्स प्लस वाई योटा इज इक्वल टू 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 4 टू द 8, 4 3 द 12 अयोटा। 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 अयोटा। अयोटा जब 3 योटा से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा की बेस सेम हो जाएगी स्टूडेंट, तो ये डायरेक्ट पावर को ऐड कर देंगे। 3 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, चलें इसको इस तरह लिख लेते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमीटर में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर सेपरेट होगा 9, अयोटा का स्क्वायर भी सेपरेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस मिड वाली दोनों टर्म्स अयोटा वाली है, 12 अयोटा में 2 अयोटा ऐड करेंगे तो 14 अयोटा। अयोटा और अयोटा की बेस सेम तो पावर ऐड, ये हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई और अयोटा स्क्वायर से इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 14 अयोटा। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है योटा स्केयर से, योटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगी डिवाइडेड बाय। अब ये दोनों नेगेटिव साइंस है, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक्स प्लस वाई योटा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 प्लस 14 योटा प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3 डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में 4 में 9 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसे प्लस माइनस करते हैं। जब प्लस माइनस करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 8 भी रियल है 3 भी रियल है। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो सिंपल प्लस 5 प्लस 14 योटा ओवर 13 लेफ्ट साइड पे x प्लस वाई योटा। अब स्टूडेंट डिनोमीटर को सेपरेट करते हैं, तो डिनोमीटर को जब सेपरेट करेंगे तो x लेफ्ट साइड पे x प्लस वाई योटा एज इट इज। पहले 5 को डिवाइड करेंगे सेपरेट 13 से, फिर मिड में प्लस, फिर 14 योटा को भी किससे डिवाइड कर देंगे? 13 से। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस वाई योटा, राइट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 ओवर 13 रियल है और 14 ओवर 13 योटा इमेजिनरी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब रियल रियल के इक्वल तो x इक्वल टू आ जाएगा 5/13, इमेजिनरी के इक्वल योटा इक्वल टू योटा, y इज इक्वल टू 14 ओवर 3। और ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं स्टूडेंट इसका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, सेकंड पार्ट को करते हैं। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट में यहाँ पे राइट साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ब्रैकेट में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और सेपरेट भी है। अब स्टूडेंट इस पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट साइड पे दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई, पहले 3 को सेकंड वाली साइड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर -2 योटा को सेकंड वाली
कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर दरमियान में इज इक्वल टू है, 2 को मल्टीप्लाई पहले 2x से मल्टीप्लाई 2x, फिर 2 प्लस का ये 2 माइनस का प्लस माइनस माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2y योटा से प्लस 2 योटा माइनस 1 एज इट इज। अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3x, 3y योटा से मल्टीप्लाई होगा 3y योटा, माइनस 2 योटा x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x योटा, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे 2y अयोटा और योटा की बेस सेम है तो योटा योटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिख दिया इज इक्वल टू राइट साइड पे 2x माइनस 2 टू द 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 3x प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा माइनस 2y अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू राइट साइड पे 2x माइनस 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1। हमने यहाँ पे क्या किया, योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी माइनस 1। अब माइनस 1 माइनस 2y से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, 3x प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा प्लस 2y इज इक्वल टू राइट साइड पे 2x माइनस 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट हम यहाँ पे ये हमारे पास जो वैल्यू है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने इसकी कंपेयरिंग वगैरह करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट चलें पहले ऐसे अरेंज कर लेते हैं, 3x लेफ्ट साइड पे और प्लस 2y। यहाँ पे देखा जी दोनों योटा के बगैर हैं, रियल को रियल के साथ लिख देते हैं अरेंज करके, 3y के साथ योटा है माइनस 2x के साथ भी योटा है एज इट इज लिखा, राइट साइड पे 2x के साथ योटा नहीं है रियल है, लास्ट वाली वैल्यू माइनस 1 भी रियल है, रियल को रियल के साथ अरेंज कर दिया, फिर इमेजिनरी माइनस 4y योटा प्लस 2 योटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts on both sides we get, लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है फर्स्ट 3x कंप्लीट वैल्यू एज इट इज, सेकंड रियल पार्ट है प्लस 2y और कोई रियल पार्ट लेफ्ट साइड पे नहीं है, राइट साइड पे स्टूडेंट 2x रियल पार्ट है योटा के बगैर और माइनस 1 भी, रियल को रियल के इक्वल किया। अब इमेजिनरी वाली वैल्यूज स्टूडेंट कंपेयरिंग करेंगे तो जो सेम वैल्यूज हैं वो कैंसिल आउट, अब इमेजिनरी वाली है योटा वाली वैल्यू, ये योटा वाली वैल्यू खत्म, ये भी है योटा, तो फिर कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 3y माइनस 2x इज इक्वल टू राइट साइड पे योटा का कोफिशिएंट, अब पहली वैल्यू योटा से मल्टीप्लाई हो रही है माइनस 4y और सेकंड वैल्यू क्या स्टूडेंट प्लस 2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्स वाई वाले अल्फाबेट को एक साइड पे कर देंगे, 3x प्लस 2y, ये 2x पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये प्लस 3x में से 2x माइनस करेंगे तो 1x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, अब ये 3y माइनस 2x है, अरेंज करते हैं, अरेंज कर लें एज इट इज रहने दें, 3x माइनस 2y 4y नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आगे पॉजिटिव इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे एडिशन करेंगे, प्लस 3y में प्लस 4y ऐड करेंगे 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2, ये हो गए नंबर 2। अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपकी मर्जी है तो सब्स्टिट्यूशन भी कर, सबसे आसान है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी में पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट आपकी मर्जी है 1 से निकालेंगे 2 से, मैं स्टूडेंट 1 से निकालने लगा वैल्यू फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट x की वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ, तो यहाँ पे x में y वाली वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये 2y लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 1 किस इक्वेशन से बनी है, ये हमने ये जो वैल्यू बनाई है इक्वेशन 3 1 से, अब 1 में दोबारा नहीं पुट करेंगे, अगर 1 में दोबारा पुट करेंगे दोनों साइड से इक्वल आ जाएगी, हमने कहाँ पे पुट करना है अदर इक्वेशन में, सबसे इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, अदर इक्वेशन इक्वेशन 2, हम नेक्स्ट कर लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो स्टूडेंट 7y एज इट इज, माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x की जगह x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू राइट साइड पे 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अब ये सब्स्टिट्यूशन करने का क्या फायदा हुआ, पहले इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स थे x और y, अब ये सारी y में चेंज हो गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साइन सेम, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 2 सेकेंड वैल्यू माइनस 2y से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट एडिशन वगैरह करते हैं, अब ये 7y पॉजिटिव है 4y भी पॉजिटिव, 7y प्लस 4y एज इट इज, अब ये 2 कांस्टेंट है लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, 7y प्लस 4y ऐड करेंगे तो 11y, 2 में से 2 माइनस करें 0,
अब स्टूडेंट 11y इक्वल टू 0, 11 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 11 किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट, 11 डिवाइड होगा 11y इज इक्वल टू 0, 11 डिवाइड होगा राइट साइड पे 0 से, और 0 ओवर 11 0 आ जाएगा। अब ये y की वैल्यू 0 आ गई स्टूडेंट। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे 1 2 3 तो हमारा x का आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी स्टूडेंट, x इज इक्वल टू -1 -2y। अब यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या आई है 0, 2 मल्टीप्लाई 0 -1, 2 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, तो x इक्वल टू -1। तो लिहाजा अब सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट क्या है स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट में x की वैल्यू क्या आई है -1 और y की वैल्यू 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट पार्ट है। अब पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 इसी तरह से हमने एक्स और वाई ही फाइंड करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखा जाए 3 + 4 योटा का होल स्क्वायर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लें। अगर फॉर्मूला नहीं ओपन करना चाहते स्टूडेंट तो इसको 2 दफा मल्टीप्लाई कर लें, दोनों लिहाज से ठीक होगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह की फॉर्म बनती नजर आ रही है, a + b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2ab। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज है, इसको ओपन करेंगे, जहां जहां पे a की वैल्यू 3 पुट करेंगे, b की वैल्यू 4 योटा। अब फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। फॉर्मूला क्लोज है, ओपन करते हैं, a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्लोज है ओपन करेंगे 4 योटा का स्क्वायर, +2 फॉर्मूले का ए की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट की करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 3, बी की वैल्यू 4 योटा, ये आ जाएगी। ये फॉर्मूला क्लोज हो गया। -2 x - y योटा एज इट इज इक्वल टू x + y अयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर्स ओपन करते हैं, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा, योटा का स्क्वायर योटा स्क्वायर सेपरेट, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 6 4 24 अयोटा। -2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, -2x से मल्टीप्लाई होगा, -2x माइनस माइनस प्लस, और ये 2y अयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू x + y अयोटा। अब नेक्स्ट वन 9 + 16 मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर से, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, -1 + 24 अयोटा -2x + 2y अयोटा इज इक्वल टू x + y अयोटा। अब स्टूडेंट्स 16 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो -16 1 16 प्लस 24 योटा -2x + 2y योटा इज इक्वल टू x + y अयोटा। नेक्स्ट वन ये 9 भी रियल है, 16 भी रियल है, 9 पॉजिटिव 16 नेगेटिव, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, और साइन बड़ी वैल्यू का -7 + 24 योटा -2x + 2y योटा इज इक्वल टू x + y योटा। अब स्टूडेंट कंपेयरिंग करते हैं, जब कंपेयरिंग करेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट रियल वाली वैल्यू रियल के इक्वल। लेफ्ट साइड पे रियल वैल्यू फर्स्ट है योटा के बगैर -7, और लेफ्ट साइड पे सेकंड वैल्यू रियल कौन सी है 2x, और साइन कौन सा है -2x इज इक्वल टू राइट साइड पे रियल वैल्यू कौन सी है +x, रियल को रियल के इक्वल किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। अब स्टूडेंट योटा के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड पे योटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 24, दूसरी वैल्यू योटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रही है +2y इज इक्वल टू राइट साइड पे योटा से मल्टीप्लाई हो रहा है y। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यू से एक तरफ। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये चाहे इस एक्स को राइट साइड पे ले जाए, इस एक्स को लेफ्ट साइड पे ले जाए, मैं इस एक्स को राइट साइड पे शिफ्ट करने लगा हूँ, ये 2x नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव x + 2x आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट दरमियान में इक्वल है, -7 इक्वल टू 1x में 2x ऐड करेंगे 3x। अब स्टूडेंट ये 3 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, तो ये 3 किससे डिवाइड होगा -7 से, x की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वेरिएबल्स को चेंजिंग करते हैं जगह। अब ये y पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, ये आ जाएगा 2y - y, और ये स्टूडेंट 24 को राइट साइड पे ले जाएंगे, एज इट इज रहने दे 24, तो ये y इधर आके नेगेटिव, उधर 0 रह जाएगा, 2y में से y माइनस करेंगे तो y + 24 आ गया इक्वल टू 0, ये 24 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव आ जाएगा। तो सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, हमारा सोल्यूशन सेट आ गया स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई -7/3, y की वैल्यू आ गई -24, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट्स अब हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। जो एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, रहता था चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू का, इसको आपने कर लेना, बात करके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है अक्सर। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 7 कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 2.6 का। तो नेक्स्ट हम
एक्सरसाइज 4.4 और इसकी रिव्यू करेंगे। वो रहती थी फिर उसके बाद बुक हर लिहाज से कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो आपको कोई भी मसला हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद नई आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।